बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे वर्षों से एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और एक दिन उनके यहाँ एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका नाम रूपा रख दिया क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। उसने उनके जीवन को रोशनी से भर दिया। राजा और रानी ने राजकुमारी रूपा के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने सभी परियों को इनवाइट किया ताकि वे राजकुमारी को आशीर्वाद दे सके। परियां एक एक करके आई और उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू किया। किसी ने सौंदर्य का आशीर्वाद दिया, किसी ने बुद्धिमानता का आशीर्वाद दिया, दयालुता का और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही सातवीं और आखिरी परी अपना आशीर्वाद देने वाली थी, तभी एक दुष्ट चुड़ैल जो इनवाइटेड नहीं थी अचानक महल में आ गई। दुष्ट चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। राजा, तूने मुझे इनवाइट नहीं किया, ठीक है, पर मैं अपना आशीर्वाद राजकुमारी को जरूर दूंगी। चुड़ैल ने अपने दुष्ट मन से राजकुमारी को श्राप दिया। जब राजकुमारी अपनी 16th बर्थडे मनाएगी तब उसको एक सुई चुभ जाएगी और वो मरने तक की नींद में चली जाएगी। सभी लोग डर से सिहर उठते हैं। लेकिन सातवीं परी जो चुड़ैल का श्राप पूरी तरह मिटा नहीं सकती थी, पर उसको कम कर दिया और बोली, राजकुमारी मरेगी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी नींद में चली जाएगी, जिससे केवल सच्चा प्रेम ही जगा सकता है। राजा और रानी ने सभी सुइयों को राज्य से हटा दिया ताकि उनकी बेटी सुरक्षित रहे। राजकुमारी रूपा 3 अन्य परियों के साथ रहने लगी, एक सुरक्षित स्थान पर। वो पली बड़ी। उन्होंने उसका नाम बदलकर नीलम रख दिया और उसे एक साधारण जीवन जीने दिया ताकि कोई भी उसकी असली पहचान ना जान सके। पर तीनों परियों को ये नहीं मालूम था कि दुष्ट चुड़ैल की नजर हर वक्त राजकुमारी रूपा पर रहती है। राजकुमारी रूपा धीरे धीरे बड़े होती गई। उसकी सुंदरता और भी बढ़ने लगी। सोलहवें जन्मदिन पर रूपा अपने घर के बाहर घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार अर्जुन जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला। उसकी नजर जब राजकुमारी पर पड़ती है तो वो उसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता है और मन ही मन उससे प्रेम करने लगता है। अब दोनों अक्सर मिलने लगे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजकुमार को किसी काम की वजह से दूसरे राज्य में जाना पड़ा और वो दोबारा मिलने को कहकर चला जाता है। दुष्ट चुड़ैल सही मौके की तलाश में थी। एक दिन उसने राजकुमारी को अकेले घूमते हुए देखा।
दुष्ट चुड़ैल ने फौरन ही एक बूढ़ी औरत का रूप बदला और चरखा चलाने लगी। की नजर जब उस बूढ़ी औरत पर पड़ी तो वो भी चरखा चलाने की जिद करने लगी। पर जैसे ही राजकुमारी ने चरखा चलाना शुरू किया, उसके हाथ में सुई चुभ गई। वह तुरंत गिर पड़ी और एक गहरी नींद में चली गई। तीनों परियां तुरंत आई और ये देख के बहुत दुखी हो गई। चुड़ैल का श्राप सच हो गया। उन्होंने राजकुमारी को एक सुंदर से बिस्तर पर लिटा दिया और महल के सभी निवासियों, नगरवासियों को सोने का जादू कर दिया। सब लोग गहरी नींद में सो गए ताकि जब तक रूपा न जागे किसी को भी दुख न हो। तीनों परियों ने राजकुमार अर्जुन को श्राप के बारे में बताया। अर्जुन ने राजकुमारी रूपा को बचाने का फैसला किया और वो बदला लेने के लिए निकल पड़ा। चुड़ैल ने एक ड्रैगन का रूप बदल लिया। दोनों में बहुत दिनों तक लड़ाई होती रही। कई दिन तक ये युद्ध चलता रहा और आखिर में राजकुमार अर्जुन की विजय हुई। बहादुर राजकुमार अर्जुन घूमता फिरता महल तक आ पहुंचा। जैसे ही वह महल में प्रवेश किया, उसने चारों ओर गहरी नींद में सोए हुए लोगों को देखा और अंत में राजकुमारी रूपा को पाया। राजकुमार ने जैसे ही राजकुमारी रूपा को छुआ, जादू टूट गया। और राजकुमारी रूपा ने आंखें खोल दी। उसी क्षण महल के सभी लोग भी जाग गए। राजकुमार को देखकर रूपा बहुत खुश हुई। मुझे यकीन है मेरा प्यार ही आपको बचाएगा, राजकुमार अर्जुन ने बोला। मैं जानता था कि मेरा प्यार ये जादू तोड़ देगा। राजकुमार और राजकुमारी रूपा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें पता चल गया था वे एक दूसरे के लिए बने हैं। उन्होंने जल्दी ही विवाह कर लिया और राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा और रानी ने खुशी खुशी अपने राज्य को राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी रूपा को सौंप दिया और वो दोनों हमेशा खुशी खुशी राज्य पर शासन करते रहे। और इस प्रकार सोई हुई राजकुमारी रूपा और उसका राजकुमार हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जीते रहे।